एक और बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र में, जहां पर किम जोंग उन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो हालात है वो न्यूक्लियर वॉर से कम नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरफ से बड़ी बात कही गई है, कभी भी अब परमाणु युद्ध हो सकता है। किम जोंग उनकी तरफ से बड़ा दावा यहां पर किया गया है। और खास बात ये, जहां यूक्रेन के जो सैन्य पूर्व अधिकारी हैं वो इसे वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी अब ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। और किम जोंग की तरफ से साथ ही बड़ी बात यह भी कही गई थी इससे पहले अपने सैन्य अधिकारियों को कि तैयारी अपनी पूरी युद्ध की यहां पर रखिए। तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर वर्ल्ड वॉर 3 घोषित हो चुका है? कलटी पित्यागी सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सर, वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर वॉर जैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये हो चुका है? देखिए, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये आईसीबीएम जो है ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, किसी भी कॉन्टिनेंट तक जा सकती है और ये करीब 2000 से भी ऊपर ऊंचाई के ऊपर एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में अपनी उड़ान भर के फिर टारगेट के ऊपर अटैक करती है। किलोमीटर टू किलोमीटर एरिया डिवास्ट हो जाता है। इस मिसाइल के हमले के बाद पूरा का पूरा नेटो, यानी कि नेटो कंट्रीज बुरी तरह से डरी हुई हैं। और ख़ास तौर पे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन्होंने पर्चे बांट दिए हैं। अपने लोगों से कहा है कि दवाई, खाना, टॉर्च, जरूरी चीज़ें ये लो और बंकर में जाने का अभ्यास करो। ऐसे ही मोबाइल न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के अंदर। यानी स्थिति ये हो गई है कि नेटो और इंक्लूडिंग अमेरिका रशिया के इस एक्ट से बुरी तरह डरे हुए हैं। थैंक यू सर साथ जुड़ने के लिए। और टीपी त्यागी सर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो तैयारियों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और इसीलिए बड़ी अपडेट आ रही है जर्मनी से, जहां पर जर्मनी में तैयारियां युद्ध की जा रही है। अलर्ट है यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, जहां यूक्रेन पर रूस की तरफ से बड़ा आईसीबीएम से जो हमला किया गया उसके बाद जर्मनी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं कि अगर हमला होता है, अगर न्यूक्लियर वॉर यहां पर होता है और ज्यादा सिचुएशंस खराब होती हैं, तो उसके बाद आखिर क्या कुछ जो है वो जर्मनी की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि पुतिन चेतावनी दे चुके हैं, सीधी वार्निंग दे चुके हैं नाटो देशों को। पुतिन की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की बात यहां पर कही गई थी। एक और बड़ी अपडेट आपको बताऊं, रूस की आईआरबीएम मिसाइल हमले का पहला वीडियो सामने आया है। बड़ी अपडेट, रूस ने कल यूक्रेन के निप्रो शहर को जिस तरीके से टारगेट यहां पर किया था उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही। इस हमले को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में है और वहीं अब रूस की मिसाइल का जो पहला वीडियो है उसका सामने आना बता रहा है कि आखिर हालात किस सिचुएशन में इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर चिंता अब इस वक्त न्यूक्लियर वॉर को लेकर, और इस वक्त जो है सिचुएशन जो है नजर आ रही है यूक्रेन रूस को लेकर कि पश्चिमी देश इस वक्त पूरी तरह से टेंशन में यहां पर आ गए हैं। भाई आपको अब लिए चल रहा हूं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात अब बहुत ज्यादा टेंशन वाले हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह, क्या नेतन्याहू गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या नेतन्याहू पर शिकंजा कसा जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह, नेतन्याहू को लेकर जो पश्चिमी देश हैं वो दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी तरफ से वारंट जारी किया जाता है, जिसके बाद पश्चिमी देश दो फाड़ खड़े हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अभी तक इजराइल के साथ थे नेतन्याहू के साथ थे। अमेरिका लेकिन एक बार फिर से ढाल बना। वही नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया कुछ भी कर ले, इजराइल के लिए हम लगातार इसी तरह लड़ते रहेंगे। क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, जरा सुनिए पहले। Semitic decision of the International Court in The Hague. हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और ये उस तरह खत्म भी होगा। यह मुझ पर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर झूठा आरोप लगा रही है। जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। In response to these false accusations. और भाई दूसरी तरफ अमेरिका लगातार जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है,
बाइडेन और अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि आईसीसी की तरफ से जो वारंट जारी किया गया अब इसे खारिज करते हैं। बाइडेन प्रशासन ने इजराइल में नेतन्याहू को लेकर जो वारंट जारी किया गया है उसे खारिज कर दिया है और एक बार फिर से पूरी तरह जो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जर्मनी से लेकर, जहां एक तरफ कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक की तरफ से नेतन्याहू को लेकर बड़े बयान दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी पूरी तरह से इजराइल के साथ यहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से यह कहा गया कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू जो हैं वो युद्ध अपराधी हैं और इसीलिए उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। लेकिन इजराइल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैरूत में बड़े हमले एक के बाद एक यहां पर किए गए। बड़ी अपडेट, इजराइल के बैरूत में एयर स्ट्राइक, बड़े हमले लगातार जारी हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लगातार एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। बैरूत में एक के बाद एक हमास से जो शुरुआत हुई, लगातार हमले एक के बाद एक जारी हैं। वहीं बड़ी अपडेट, जहां पर बड़ा हमला किया गया रूस की तरफ से, उसकी वीडियो का जो हमने यहां पर जिक्र किया था, मिसाइल हमले का पहला वीडियो यहां पर सामने आया है। वीडियो में आपको यहां पर दिखाऊं, वीडियो जरा फुल फ्रेम दिखाइए। जो पहला वीडियो, ये मिसाइल जो अटैक किया गया है, आईसीबीएम मिसाइल जिसको इस्तेमाल किया गया, पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुई है। तो किम जोंग से लेकर यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों तक पूरी दुनिया, पश्चिमी देश इस वक्त टेंशन में है कि शुरुआत क्या अब रूस की तरफ से कर दी गई है। क्या होगा, क्या रूस अब पश्चिमी देशों पर भी इसी तरीके से हमले करने वाला है? इस पर अब पूरी दुनिया आकर टिक गई है। संग्राम में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राजू भाई, राजू जी।